बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के ऊपर अपना करम और फ़ज़ल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने आज जो है अपना वाइट सूट के ऊपर जो है ये डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ना ये व्यूअर्स, ये हमारे पास ये एंकर की गुच्छी हमें इस्तेमाल करनी है, गोला नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। ये आप अपने सूट के हिसाब से कंट्रास्ट धागा ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी ये सिलाई कर सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है कि ये ख़ाली सिलाइयाँ नहीं हैं, इसको सही जो बनाने का जो तरीका होता है ना, कोशिश किया करें कि आप लोग वो सीखा करें ताकि आपको आने वाले वक्त में और आसानियाँ पैदा हों। व्यूअर्स, कोशिश किया करें वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आपको मज़ीद मालूमात मिल सके और उसमें आसानियाँ पैदा हों। व्यूअर्स, कोशिश किया करें कि वीडियो को इन डिटेल और सुकून के साथ देखा करें। ये 5-7 मिनट या 10 मिनट जो आपके होते हैं ना, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ये आगे चल के भरपूर काम आते हैं। ये कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आपने देखना है और इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होना। सबसे पहले हमारे पास ये हमने बैन और पट्टी अपनी प्रेस कर ली है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे पट्टी की ऊपर वाली साइड से, बिल्कुल बारीक टांका हमने रखना है, बिल्कुल छोटा टांका। ये हमारी ठोके वाली साइड है। यहाँ पे आगे हम अपनी सिलाई को दोबारा घुमाएंगे और सिलाई के बिल्कुल सिलाई के साथ हम सिलाई लगाएंगे। फिर ये हमारी जो है प्रॉपर इसके अंदर फिनिशिंग आएगी। अगर हमारी सिलाई में फ़र्क हुआ तो फिर ये हमारी फिनिशिंग में फ़र्क आएगा। दोबारा फिर यहाँ से हम इस सिलाई को घुमा लेंगे। एक ही सिलाई के अंदर हम अपनी जो है 4 सिलाइयाँ लगाएंगे ये, ठीक है। सिलाई लगाते हुए आपने एक बात का ख़याल रखना है कि बस ये सिलाई के साथ बिल्कुल सिलाई आएगी तो फिर आपकी इसके अंदर प्रॉपर फिनिशिंग आएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं, ठोके के पास आके दोबारा फिर मैंने अपनी जो है सिलाई को घुमा लिया है ताकि हमारी जो सिलाई है इसमें जोड़ ना आए। आपका इसके अंदर जोड़ नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास है बैन सिंगल पीस मैंने प्रेस किया हुआ है और यहाँ पे ये भी एक पैर चौड़ी में सिलाई लगाऊंगा। और पीछे आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा धागा ज़्यादा रखा है, इसको मैंने बाद में ये बुकरम वाली साइड से धागा खींचना है और ऊपर से इसको बंद करना है, ठीक है। ये सिलाई के साथ फिर आपने देखा मैंने सिलाई घुमाई है ना, ठीक है। आपने इसी तरह सिलाई के साथ सिलाई लगानी है। तो जब आप ये सिलाई के साथ सिलाई लगाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और ये जो बैन मेरे हाथ में है, ये आपकी फिंगर्स का कमाल है कि आपकी सिलाई आपने अपने फिंगर्स की मदद से आपने अपनी सिलाई सीधी लगानी है ये, ठीक है। ये मेरे हाथ का कमाल है। ये कोशिश करना कि आपका जो हाथ है वो मेंटेन रहे, एक जैसा बैलेंस रहेगा, तो फिर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है ना प्रॉपर फिनिशिंग आएगी ना। तो कोशिश किया करें कि आप इसको ये बिल्कुल डिटेल से देखा करें। और ये हमारी जो है बैन की 4 सिलाई हमने लगानी है पहले, ठीक है। इसी तरह से हमने इसके अंदर सिलाई के साथ सिलाई लगानी है। इसके बाद हम ये जो है हमारा जो है बैन, ये इसको हम अपना कंट्रास्ट जो धागा है ब्राउन वाला, वो हम एक पैर से 1 पॉइंट चौड़ी सिलाई लगाएंगे बैन की आगे वाली साइड से। यहाँ भी हमने अपनी जो सिलाई है इसमें जोड़ नहीं लगाना है। आपने सिलाई लगाते हुए एक बात का ज़रूर ख़याल रखना है कि आपकी सिलाई जो है बिल्कुल जड़ में आनी चाहिए, जो बैन की ऊपर वाली सिलाई लगी है, ठीक है। फिर ये जब आप सीधी साइड से देखेंगे तो फिर ये आपकी सिलाई बराबर आएगी। इसी तरह ये हमारी पट्टी है, फ्रंट पट्टी, इसमें भी आपकी जो है सिलाई के अंदर जोड़ नहीं आने चाहिए। आप इस सिलाई को जो मैं लगा रहा हूँ शॉर्ट में, ये आपने आगे तक लेके जानी है, ठीक है, ताकि ये आपकी जो है फोल्डिंग के अंदर ये सिलाइयाँ गुम हो जाएं, ठीक है। पट्टी और बैन चारों तरफ हम 4-4 सिलाइयाँ लगाएंगे अपनी एंकर की गुच्छी की। उसके बाद जो है हम ये अपनी पट्टी लेंगे फ्रंट वाली,
इसके ऊपर एक और पट्टी की लेयर जो हम प्रेस करेंगे, सेम पट्टी उतनी ही चौड़ी होनी चाहिए जिसके ऊपर हम प्रेस करेंगे, ठीक है। ये आपने प्रेस करते हुए ख्याल रखना है कि ये दोनों पट्टियाँ आपकी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, वरना ये आपकी सीधी साइड जो है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप इसको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस करें, प्रेस करने के बाद ही फिर इसको स्टिच करें। और ये हमारा बैन ही देख रहे हैं, अभी धागे मैंने उल्टी साइड से निकाले थे ये, और इसके ऊपर हम ये बुकरम फ्यूज़ करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये धागे हमारे पक्के हो जाए ना, बाहर ना निकलें, ठीक है। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।